नमस्कार, मैं दीपक राय काशी टाइम्स में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आज हम मौजूद हैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में। जब हम बात करें अपने जन्म से लेकर और अभी अब तक की, तो हमारे समाज में दो लोग हम लोगों को शिक्षित करते हैं। एक हमारा परिवार, जो कि हमें संस्कार और हमारे समाज में हमें जीने सिखाता है नए नए तरीके से, और दूसरा हमारे अध्यापक गण, जो हमें स्कूल और हमारे कॉलेजों में हमें शिक्षा प्रदान करते हैं। और हम सभी शिक्षक अभ्यर्थियों को इस काबिल बनाते हैं कि आप समाज में एक अच्छा मुकाम हासिल कर सकें और अपनी जिम्मेदारियों को समझें और आप जीवन में आगे बढ़ सकें। आज वहीं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में इन सभी शिक्षकों के ऊपर रोजगार की समस्या उत्पन्न हो गई है। आइए हम सब इन लोगों से जानने की कोशिश करेंगे इनका क्या है मुद्दा और क्यों ये इस धरने पर बैठे हैं। सर, क्या बात है कि आप इतने दिनों से यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं, और क्या आप हमारे दर्शकों को बताना चाहते हैं? महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में हम लोग संविदा अध्यापक हैं। लॉकडाउन जब शुरू हुआ है उसके बाद से लगातार अभी तक में सभी संविदा कर्मियों ने ऑनलाइन सुविधा के प्राप्त करते हुए अपने स्तर पे शिक्षण प्रदान किए, विश्वविद्यालय के तमाम दायित्वों का निर्वहन किया। उसके बावजूद भी हमें 4 महीने से जून माह के बाद से वेतन का भुगतान नहीं हो पाया है। सभी शिक्षकों की स्थिति आज अत्यंत आर्थिक रूप से दयनीय हो गई है और बहुत सारे पारिवारिक समस्याएं भी उत्पन्न हो रही है उस आर्थिक कमी के कारण। और इसलिए हम लोग धरने पे आज बैठे हैं। जब हम अपना दायित्व निर्वहन कर रहे हैं तो उसके एवज में हमें भुगतान क्यों नहीं किया जाए? ऐसा कहा जाता है कि एक मजदूर वर्ग हो या कोई और, अगर जो मजदूरी करता है वो कहीं भी किसी भी क्षेत्र में रह करके अपनी मजदूरी करके अपना परिवार का पालन पोषण कर सकता है। लेकिन शिक्षा एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ सिर्फ कलम की बात होती है और सिर्फ कलम की ही रोटी लोग खा पाते हैं। इन शिक्षकों को आप कोई और रोजगार नहीं मुहैया करा सकते हैं, क्योंकि ये समाज में सिर्फ पढ़ाने और ज्ञान देने का ही काम करते हैं। ऐसे में और भी हमारे साथ शिक्षक जुड़े हुए हैं जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हमारे शिक्षक होते हैं जो परिवार के साथ माता पिता का भी घर चलाते हैं। और ज़्यादातर माता पिता पूरे हो चुके हैं, उनकी आर्थिक की जो दवाई का इलाज करना पड़ता है। बहुत सारे लोगों के माता पिता अस्वस्थ रहते हैं। एक दो साथी हैं जिनके पिता को तो गंभीर जो है संकट है माता पिता को। तो आप समझ सकते हैं कि हम लोग कितने आर्थिक संकटों से गुजर रहे हैं। और हम लोग बार बार अपने माननीय रजिस्ट्रार साहब से विनम्र निवेदन करते रहते हैं कि हम लोग का जो आर्थिक भुगतान समय से कर दिया जाए, जिससे कि हम लोग अपने न केवल अपना पेट पाल सके बल्कि अन्य जो हमारी जो सामाजिक आर्थिक जो जिम्मेदारियाँ हैं उसे भी पूरा कर सकें। हम सभी के बच्चे जो है विभिन्न स्कूल में पढ़ते हैं, उनकी भी फीस होती है, तमाम जो चीज़ें होती हैं। और एक महीने का जो हमारा तनख्वाह वही इतना ज़्यादा नहीं होता कि अपने खर्च को सही से चला सके। और लगातार अगर 4 महीने तनख्वाह न मिले तो आप कल्पना कर सकते हैं कि हमारे को क्या बीत रही होगी। हम लोग निश्चित रूप से इस तरह के संकट में आ चुके हैं कि कई बार वार्ता हो चुकी है और हमें मौखिक रूप से आश्वासन भी मिला माननीय कुलपति जी की तरफ से, माननीय रजिस्ट्रार साहब से। तो हम लोग काम करते रहे और उसके बावजूद हम लोग की बात नहीं सुनी जा रही, हम लोग की तनख्वाह नहीं दी जा रही है। आज वह ऐसा दिन आ चुका है कि हम लोग इस स्थिति में सत्याग्रह कर रहे हैं। गांधी जी के आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, गांधी जी के मूर्ति के सामने हम लोग यहाँ उपस्थित हैं और अपनी बात करने को मजबूर हैं। ऐसे में सर ये बात आती है सामने कि जो संविदा के लोग होते हैं उनकी एक क्राइटेरिया होती है, 5 साल 2 साल के बाद आप लोगों को हटा दिया जाएगा, ऐसी बात कही जाती है। और तो इसके बारे में आपका क्या कहना है कि आप लोगों को कितना साल हुआ यहाँ पे काम करते हुए, और जब ये हटाने की बात आ रही है तो इसमें दिक्कत क्या उत्पन्न हो रही है? देखिए, यहाँ कई अध्यापक अलग अलग समय से कार्य कर रहे हैं। जैसे मैं तो 2004 से कार्य कर रहा हूँ। बहुत सारे अध्यापक हैं जो विभिन्न समय से कार्य कर रहे हैं। लेकिन अभी जितने भी अध्यापक हैं ये सब 2015 से सारे लोग कार्य कर रहे हैं। वो कुछ लोग 8 साल से काम कर रहे हैं, कुछ 12 साल से काम कर रहे हैं, कुछ 14 साल से कर रहे हैं, मैं 16 साल से काम कर रहा हूँ। तो ऐसे में जो 2015 में हम लोग की जो संविदा हुई वो 5 साल की है। इसमें ये लिखा था कि हमारी संविदा 5 साल की है, लेकिन उसमें एक लाइन और भी लिखा था कि यह जो संविदा होगी वो शासन को संदर्भित है और भविष्य में शासन से होने वाले निर्णय से आच्छादित होगी। और इसी के संदर्भ में मार्च 2020 में हाईकोर्ट के निर्देश पे शासन ने यह कह दिया कि ये जो संविदा अध्यापक हैं शासनादेश जियो निर्गत कर दिया कि ये पाठ्यक्रम बने रहने तक अथवा 62 साल की उम्र तक ये कार्य करते रहेंगे। और उसके बाद काशी विद्यापीठ के कार्य परिषद ने मई माह में जो है इसे जो है पारित कर दिया और पारित करके उसकी मिनट भी जारी कर दी है।
और उसके तहत हमको जून माह का वेतन भी निर्गत किया। तो ये हमारा ऑलरेडी नवीनीकरण और विस्तारीकरण शासनादेश के अनुसार हो चुका है। हम शासनादेश और विस्तारीकरण का तो यहाँ कोई बात ही नहीं हो सकता जिसका वो हवाला दे रहे हैं। तो सुबह हमारा तो उन्होंने मई माह में विस्तारीकरण कर दिया, वो स्वयं कर चुके हैं और कार्य परिषद में जाके कर चुके हैं और उसकी मिनट भी जारी कर चुके हैं। हम तो अपनी वेतन मांग रहे हैं कि हमारी वेतन दे दिया जाए जिससे हमारा घर परिवार का खर्चा कर सकते हैं। और मौखिक रूप में उन लोगों ने भी स्वीकार किया और कहा है कि आज नहीं तो कल आपका जो है लेटर जारी हो जाएगा। रोज 2 दिन बाद कहते थे कि अभी कुछ कोविड काल है जिससे कुछ चीज़ें प्रॉब्लम है, अभी जारी हो जाएगा। तो हम लोग जानते थे कि हमारे विनम्र कुलपति हैं, निश्चित रूप से जारी हो जाएगा। हमारे राजस्व रजिस्ट्रार हैं, बहुत ही सहृदय वाले, निश्चित रूप से हम लोग की बात सुनेंगे। लेकिन एकाएक ये 3-4 दिन पहले ऐसी स्थितियाँ आने लगी कि हम लोग का वेतन नहीं जारी हुआ, जिससे हम लोग की आज स्थिति है कि हम लोग की बात नहीं सुनी जा रही है। और मजबूर होकर के हम आज इस निर्णय पे हैं कि हम यहाँ उपस्थित हैं और ये सत्याग्रह कर रहे हैं। आप देख रहे हैं। तो इस गर्मी में, इस धूप में एक अध्यापक को कलम छोड़ करके यहाँ बैठने की, धरने की क्या आवश्यकता पड़ गई? आप अपना नाम बताइए। जी बताइए। हम लोग को धरने पे इसलिए बैठना पड़ा, आपको पता ही होगा, जैसा कि 4 महीने से हम लोग को वेतन भुगतान नहीं हुआ और वेतन भुगतान न होने का कोई रीजन हमको पता नहीं चल पा रहा है। हम लोग कितनी बार उनसे कॉन्टेक्ट रजिस्ट्रार से लेकिन वो कोई जो है स्पष्ट हम लोग को नहीं बता सकता है। ऐसे में हमारे साथ कुछ मैडम लोग यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इनके साथ समस्या है। दिक्कत ये आती है कि जब एक महिला होकर के इनके ऊपर पूरे परिवार की भी जिम्मेदारी होती है और कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी में आकर के बच्चों को शिक्षित करना, ये भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और इन सभी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए जब इनको अगर पैसा न दिया जाए, वो भी 4 महीने से अगर न दिया जाए, तो काफी संकट की बात आती है। आइए हम मैडम से जानते हैं कि क्या है इनकी समस्या। मैम आप अपना नाम बताइए। सर 4 महीने से हम लोग को वेतन नहीं दिया जा रहा है। इस कोरोना काल में बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं इंजीनियर और उन लोगों का फीस भी बहुत दिक्कत से नहीं दे पा रहे हैं। हम लोग बुजुर्ग भी हैं, घर का काम करके यूनिवर्सिटी भी आते थे और हम लोग ई कंटेंट भी तैयार किया, जो कि हमारा तो ई कंटेंट अपलोड ही नहीं किए, मना कर दिया गया कि आपका ई कंटेंट जो है अपलोड नहीं किया गया। अंदर से ही ये बात हो गई और जितने भी हमारे साथी हैं वह ई कंटेंट 30 ई कंटेंट दिए, उनका जो है अपलोड भी हो गया, उसके बाद वह जो है डिलीट भी हो गया। क्या कारण है? ऐसी बात सामने आ रही है कि जो ई कंटेंट छात्रों के लिए बनाया गया, काफी मेहनत करके उसे भी डिलीट कर दिया गया। ये बात एक बहुत ही समस्या उत्पन्न करती है कि जब ई कंटेंट पहले आप काम कराया जाता है, शिक्षकों से लोगों को परीक्षा ड्यूटी कराई जाती है, ई कंटेंट तैयार कराया जाता है और मूल्यांकन कराया जाता है, उसके बावजूद आश्वासन भी दिया जाता है, उसके बावजूद 4 महीने से जब पैसा नहीं दिया जाता है तो अध्यापकों को मजबूरन ये कदम उठाना पड़ता है। हमारे साथ और भी शिक्षक हैं जो कि अपनी बातों को रखना चाहते हैं। सर आप अपना नाम बताइए। हम लोग संविदा पे कार्यरत है। यहाँ पे सभी शिक्षक हमारे जो बैठे हैं, NTPC से बैठे हुए हैं, गंगापुर परिसर से हैं और कैंपस से बैठे हुए करीब सारे हम 80 के करीब शिक्षक हैं, जिसका संविदा पे हम लोग का कार्य आगे विस्तार करना था। जिसको वो शासनादेश भी है और सब कुछ है। जून माह में सभी शिक्षक को पैसा भी मिला बढ़ करके, जो हम लोग को खाली ये वेतन मिलना था, लेकिन बीच में कुलपति महोदय जी को जो भी लोगों ने कहा, जो भी कहा, जिसके वजह से हम लोग सब सफ़र कर रहे हैं। और इस कोरोना काल में, महामारी काल में, जहाँ PM और CM का भी ये कहना है कि भाई जो जहाँ काम कर रहा है उसको वहीं काम करने दिया जाए और उनको जो है वेतन देते रहिए ताकि उनका परिवार सफ़र न कर सके। लेकिन इस गांधी जी के प्रतिमा के नीचे हम लोग स्टेशन के पास में बैठे हुए हैं और सत्याग्रह में बैठे हुए हैं। हम लोग अपने शांति से अपनी मांग कर रहे हैं कुलपति महोदय से और बहुत जल्दी हम लोगों को उम्मीद है, क्योंकि बहुत ही उदार व्यक्ति हैं वो और महान व्यक्ति हैं। हम लोग का सारी समस्याओं को जल्दी से जल्दी हो सकता है वो सुनेंगे और विचार करेंगे और संकट को टाल भी सकते हैं। देखिए आप सभी दर्शक देख सकते हैं कि एक शिक्षक इतनी कठिनाइयों का सामना करते हुए भी अपने वाइस चांसलर को उदार और बड़ा ही अच्छा बता रहा है। हम आशा करते हैं कि काशी टाइम्स चैनल को अगर वाइस चांसलर साहब और बाकी उच्च अधिकारी अगर देख रहे होंगे तो इन शिक्षकों पे उनको दया तो जरूर आती होगी, क्योंकि ये शिक्षक सिर्फ पढ़ाई और ज्ञान के अलावा और कुछ नहीं कर सकते हैं। कृपया इन पर आप ध्यान बनाए रखें। 12 इंटरव्यू की जो बात कही जा रही है
इसमें क्या दिक्कत आ रही है? आप लोग खुद एक शिक्षक हैं, आप लोग इंटरव्यू दे करके यहाँ आए हैं और काफी इतने सालों से पढ़ा रहे हैं, तो आप लोगों को इंटरव्यू दोबारा देने में क्या समस्या आ रही है? पहले आप अपना नाम बताएं। मैं डॉक्टर मोहनलाल बतरता विभाग में टीचर हूँ। दोबारा इंटरव्यू देने में कोई दिक्कत नहीं है। जब हम एक बार इंटरव्यू देकर आए हैं तो विज्ञापन से खुला विज्ञापन निकलेगा, उसमें नए लोग भी इंटरव्यू देने के लिए आएंगे। मंशा साफ तो उनका वेतन भुगतान कर दिया जाता है। कहीं न कहीं प्रशासन के मन में है कि इन लोग को हटाकर नए लोग की नियुक्ति की जाए, इसलिए विज्ञापन निकालने की बात हो रही है, बाकी इंटरव्यू की बात हो रही है। जब हम पहले से विज्ञापन देखते हैं जिस पद के लिए, उसके दोबारा देने की जरूरत है। हम विज्ञापन देने के लिए तैयार हैं। यदि हम असिस्टेंट प्रोफेसर के पद में एसोसिएट हमको बनाए विज्ञापन दे देंगे, इंटरव्यू दे देंगे। तो जब इंटरव्यू यूनिवर्सिटी सिस्टम में तब होता है, एक असिस्टेंट प्रोफेसर को होता है के लिए होता है, फिर उसके बाद जब इंक्रीमेंट होता है प्रमोशन के लिए होता है, या तो फिर हमको एसोसिएट बनाए फिर प्रोफेसर बनाए, तो ऐसी भी कोई बात नहीं है। फिर हमको प्राइमरी लेवल पर ही इंटरव्यू देना है। इसलिए लोग को यदि हम लोग को वेतन वृद्धि के लिए करें, इंक्रीमेंट के लिए करें, या उनके मन में हो कि ये लोग 10 साल से 8 साल से हैं, इन लोग को कुछ इंक्रीमेंट देकर एसोसिएट बना दिया जाएगा। अब यहाँ जब मनसा की बात आती है तो सर आपका क्या कहना है कि मनसा किस तरह से आप गलत कर रहे हैं? कि क्या पूर्णतः सबके सामने निष्पक्षता से क्या नियुक्ति विद्यापीठ प्रशासन नहीं करता है? ऐसी कोई बात नहीं। यदि निष्पक्षता से नियुक्ति नहीं हुई होती तो मैं यहाँ आज होता नहीं। जब नियुक्ति की गई थी तो नियुक्ति के डेट में मैं मेरिट नहीं हूँ, ठीक है। जब उसी योग्यता पर मेरी नियुक्ति हो चुकी है, मेरे साथ उनकी नियुक्ति हो चुकी है, तो फिर वहाँ नियुक्ति की दोबारा बात नहीं आती। दोबारा जब बात आती है इंटरव्यू की, तो बात आती है हमारी प्रमोशन, हमारी इंक्रीमेंट। यहाँ ऐसा कुछ होना नहीं है। यहाँ कहीं न कहीं से शिक्षकों और प्रशासन के बीच कंफ्यूजन है, जिससे भ्रम उत्पन्न हो रहा है, जिसकी वजह से स्थितियाँ आई हैं। हमें उम्मीद है कि हमारे कुलपति जी फिर से जीओ को पढ़ेंगे, उसको गंभीरतापूर्वक विचार करेंगे और हम लोग की समस्याओं का निराकरण कर देंगे। क्योंकि कोई भी नियुक्ति जीओ के अनुसार होती है, यूनिवर्सिटी सरकार के जीओ से चलती है, ठीक है। जो जैसे इसके पहले जो शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी, जैसे अब 5 साल की आपने बात किया है कि 5 साल की तो हमारी संविदा कब समाप्त हो रही थी? 30 जून, ठीक है। यदि वह जीओ 5 जुलाई को आता, 3 जुलाई को होता, तो हम उससे भागीदार नहीं होते, क्योंकि वह जीओ आ गया है मार्च में, क्योंकि मार्च महीने में आ गया है। और उस जीओ को यूनिवर्सिटी प्रशासन ने 9 मई को स्वीकार कर लिया। तो 9 मई को स्वीकार हो गया, तुम्हारा ऑटोमेटिक संविदा का विस्तार हो गया। यदि यही जीओ मार्च के जगह जुलाई में आता तो नहीं होता। आप देखते हो 60 साल के लिए होते हैं, लेकिन सरकार से आदेश आ जाता है कि उनकी 65 साल की होती है, तो उनका विश्वास होता ही हो जाता है, उनको इंटरव्यू देने की जरूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ इंटरव्यू की कोई जरूरत नहीं है, उनका नुकसान की बात है। कुलपति जी को इस कोविड-19 काल में मानवता के आधार पर भी हम लोग को वेतन देना चाहिए। यहाँ मानवीय संवेदना का कोई आधार ही नहीं। सरकार बार हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी या जितने सरकार से जुड़े हैं, बार बार निकाला नहीं है, प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन होगा। शासनादेश ये कहता है कि यदि किसी के प्रति कोई शिकायत या आपत्ति दर्ज की गई हो तो उनको आप हटा सकते हैं। वो अभी नोटिस देते हैं। यहाँ 12 साल 14 साल 15 साल से इतने लोग कार्य कर रहे हैं, कभी किसी को कोई नोटिस नहीं मिली। हमारे कुलपति जी अभी गंगापुर के भी डायरेक्टर थे, वहाँ भी किसी के काम से उनको कोई आपत्ति नहीं थी, सबसे संतुष्ट। फिर ऐसी क्या स्थिति हो गई कि 3 दिन में सबको वाकई इंटरव्यू की बात हो गई, फिर विज्ञापन निकालने की बात हो गई, नए सभी के चयन की बात हो गई। यहाँ तो मानवता के आधार पर इस कोविड-19 के महामारी के दौर में शिक्षकों का ध्यान रखना चाहिए। कुलपति वो बाद में है, पहले वो शिक्षक है। कोई भी व्यक्ति पहले शिक्षक होता है, उसके बाद ही कुलपति होता है। इसलिए कुलपति होने के नाते हमको शिक्षक की जो गरिमा है, शिक्षक का जो सम्मान है, उसका ध्यान रखना चाहिए। हम शिक्षक है समाज के आदमी, कुलपति है समाज के लिए, सरकार है समाज के लिए। तो समाज की किसी भी व्यक्ति को हमको प्रताड़ित करने का, देने का कोई अधिकार नहीं है। यदि हमारे कुलपति जी की बड़प्पन का इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि आज के समाचार पत्र में मिला है कि वो विश्व लेवल के 3रे स्थान के वैज्ञानिक हैं, जियो फिजिक्स के क्षेत्र जो उनका विषय, उस विषय के क्षेत्र। अब इतना बड़ा व्यक्ति
इस बात को न समझ पा रहा है। कहीं न कहीं उनके सलाहकार मंडल में या उनके साथ की गलत व्याख्या की गई हो सकता है। हाँ, हमें पूरा उम्मीद है कुलपति जी सीओ को पुनः पढ़ेंगे, उसको देखेंगे, हम लोग की समस्या का निराकरण करेंगे, हम लोग का भुगतान यथाशीघ्र जी। वहीं अब दूसरी तरफ हमारे साथ महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के ही एनटीपीसी ब्रांच जो वहां पर है, वहां के भी कुछ संविदा अध्यापक जुड़ चुके हैं। आइए इनसे जानते हैं इनकी क्या समस्या है। सर, अपना नाम बताइए। तो यहाँ पे धरना जो आप दे रहे हैं, इसका क्या रूप है? आप किस लिए यहाँ पर धरने में बैठे हुए हैं? दरअसल जुलाई से जो है सैलरी जो है बढ़ी हुई जो है कुलपति ने दिया। जुलाई से हम सैलरी नहीं मिली। जुलाई महीने से ही हमारे डायरेक्टर प्रोफेसर सभाजीत यादव ने हमारे तमाम अध्यापक जो मई जून में जो है अपने घर आ गए थे, फोन करके बुलाया और 14 दिन क्वारंटाइन में रह करके जो है उन्होंने परीक्षा संपन्न कराई किसी कैंपस में जाकर। और हमारे डायरेक्टर साहब से जो है कुलपति महोदय अगेन टू अगेन जो है ये सांत्वना देते रहे, आश्वासन देते रहे कि हम रिन्यूअल करेंगे। वहाँ यहाँ से जो है 20 से 30% महंगाई अधिक है। किन पहाड़ियों को हम लोग पार करके आते हैं, रिहंद की पहाड़ी, इसके बाद रेणुपुर की पहाड़ी, इसके बाद मारकुंडी की पहाड़ी, नगरवा की पहाड़ी, और रास्ता बड़ा खतरनाक कठिन है। आना बड़ा कठिन से 220 किलोमीटर की दूरी है, रास्ता बड़ा खतरनाक है। ऐसे में हम लोग जो है आए इसलिए कि जब देखते देखते ये हो गया कि अब कुछ नहीं होने वाला है, और हमारे डायरेक्टर भी हाथ उठा लिए, जब आप लोगों को जो करना है कीजिए, अब हम कुछ नहीं कर पाएंगे। और जबकि उन्होंने 29 जुलाई को एक किया था कि जब ये खुलेगा तो हम सारे लोगों को जो है ये देंगे, तो मैं करेंगे, और नहीं की। और बाद में जब ये हुआ कि नहीं, अब हम लोगों का संविदा होते हुए भी कहे कि नहीं हम संविदा पे नियुक्ति करेंगे और पैसा नहीं देंगे, तो मजबूर होकर के हम लोग को आना पड़ा। इसलिए आना पड़ा कि हम लोगों का जो स्कूटी हुई थी और उसके तहत ही इन्होंने गवर्नमेंट का जो अध्यादेश था उसको मान लिया था, और मानने के बाद जो है उसी में बढ़ी हुई सैलरी भी हम लोग को जून में दिया। लेकिन एक अपने यहाँ ये है कि संविदा को हटा के संविदा की नियुक्ति आप नहीं कर सकते, लेकिन इन्होंने कहा कि मैं वॉक इन इंटरव्यू करूँगा। तो ऐसी परिस्थिति में 4 महीने बिना पैसे को झेलना, जैसे मैं अपने बेटे का एडमिशन नहीं करा पाया हूँ, बीकॉम सेकेंड ईयर का है, हमारी बेटी है स्कूल में। जहां एक तरफ आज का युवा बेरोजगारी की मार झेल रहा है और कोरोना में केंद्र सरकार और राज्य सरकारें लगातार प्राइवेट कंपनियों को उनके यहाँ रखे गए एम्प्लॉइयों को लगातार वेतन देने और उनको वहीं उसी एम्प्लॉयमेंट पर स्थायी बनाने की बात कर रही है, वहीं दूसरी तरफ जो रोजगारित शिक्षक थे जिनको रोजगार पहले से मिला हुआ था, इंटरव्यू दे चुके हैं, उसके बाद इनकी नियुक्ति हुई है 10 साल, 5 साल, 8 साल, और कई ऐसे हैं जो 15-15 साल से यहाँ एनटीपीसी में और महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में अपना पूरा योगदान दे रहे हैं और एक विद्यार्थी को तैयार कर रहे हैं कि वो समाज में अपना नाम और कीर्ति स्थापित कर सके। ऐसे में इन लोगों को रोजगार से हटाना और इनके समस्या को ना सुनना कहीं ना कहीं बेहद शर्मनाक बात है। और काशी टाइम्स आप सभी दर्शकों से और सभी उच्च अधिकारियों से और अपने महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के कुलपति जी से भी अनुरोध करता है कि कृपया इनकी आवाज को सुनें और ज्यादा से ज्यादा इनकी मदद करें, क्योंकि ये एक ऐसा समय चल रहा है जिस समय कोई भी रोजगार करने वाला व्यक्ति हो वो पलायन से झेल नहीं पाएगा अपनी स्थिति को, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके ऊपर परिवार की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बहुत बहुत धन्यवाद।